राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मेरा नाम कुमकुम है और मैं एक पीसीएस एस्पिरेंट हूँ। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं हमेशा 5 बजे उठती हूँ, लेकिन आज मैंने 4 बजे ही अपने दिन की शुरुआत की। तो सुबह 4 बजे मेरी आँखें खुली, थोड़ी देर टहलकर मैं अपने अध्ययन स्थल पर बैठी और पॉलिटी विषय के नोट्स को दोहराना प्रारंभ किया। और 13 से 14 लेक्चर्स के नोट्स मैंने एक-एक करके रिवाइज़ किए। शुरू में लगा कि इतना सब एक ही दिन में करना शायद मुश्किल होगा, लेकिन जैसे-जैसे पढ़ती गई, वैसे-वैसे आत्मविश्वास भी बढ़ता गया और सुबह की पढ़ाई का अनुभव भी कुछ अलग होता है। उस समय वातावरण पूरी तरह शांत रहता है और मन एकाग्र रहता है। और सच कहूँ तो सुबह के समय पढ़ाई करना ही मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय जो हम याद करते हैं वो एकदम हमारे दिमाग में बैठ जाता है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो मेरे कठिन विषय हैं और जो ज़्यादा ध्यान माँगने वाले टॉपिक्स हैं, उन्हें मैं सुबह के टाइम ही रिवाइज़ कर सकूँ। और मेरा कहना ये है कि हमें अपने नोट्स का साथ के साथ रिवीज़न करना चाहिए। जैसे अभी हमारा लेक्चर समाप्त हुआ, तो जो उसके नोट्स हैं, उनका साथ के साथ ही रिवीज़न करो। और इससे पढ़ाई न केवल आसान हो जाती है बल्कि मज़ेदार भी लगती है। जब हम समय-समय पर पढ़े हुए को दोहराते हैं, तो हमें यह समझने में भी आसानी होती है कि कौन-सा टॉपिक हमें अच्छे से याद हो गया है और किस हिस्से पर हमें और मेहनत की ज़रूरत है। और रिवीजन से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि परीक्षा के समय अचानक से सब कुछ नया-नया नहीं लगता। दिमाग पर बोझ नहीं पड़ता और आत्मविश्वास भी बना रहता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने नोट्स पर एक बार नज़र ज़रूर डालूँ। और मुझे लगता है कि पढ़ाई को बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया की तरह अपनाना चाहिए। जब हम छोटे-छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ते हैं, तो सफ़र भी आसान हो जाता है और मंज़िल तक पहुँचना भी। और इसके बाद मैंने थोड़ा योगा किया, जिससे पूरे दिन के लिए ऊर्जा और प्रेरणा मिल गई। फिर स्नान के पश्चात नाश्ता के साथ-साथ मैंने समाचार पत्र पढ़ा। यदि आपको भी वही न्यूज़पेपर सोर्स चाहिए, तो ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक बायो और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अभी 8 बज गए हैं और मेरी पॉलिटी विषय की कक्षा प्रारंभ हो गई है। और आज हमारे अध्यापक महोदय ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ाए। अनुच्छेद 23, 24 और 25। और मैं आपको इन्हें कम शब्दों में बताने की कोशिश करूँगी। तो अनुच्छेद 23 यह कहता है कि भारत में मानव तस्करी और जबरन मज़दूरी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यानी किसी को भी उसकी इच्छा के खिलाफ किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये मेरे सर ने बहुत बड़े-बड़े लिखवाए हैं, बस मैं आपको ऐसे थोड़े शॉर्ट तरीके से समझा रही हूँ बस। और अनुच्छेद 24 बच्चों से जुड़ा है। ये स्पष्ट करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों, खदानों या किसी भी खतरनाक कार्य में मज़दूरी कराना पूरी तरह से मना है। ये बच्चों को शोषण से बचाने और उन्हें सुरक्षित बचपन देने के लिए बहुत ज़रूरी प्रावधान है। और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। यह हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह अपनी पसंद का धर्म मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है और स्वतंत्र रूप से उसका पालन भी कर सकता है। और इन तीनों अनुच्छेदों को पढ़कर साफ-साफ महसूस होता है कि हमारा संविधान न सिर्फ कानून की बात करता है, बल्कि हर इंसान की गरिमा, स्वतंत्रता और अधिकारों को भी गहराई से महत्व देता है। यही कारण है कि भारतीय संविधान को पूरी दुनिया के सबसे समृद्ध और प्रगतिशील संविधानों में गिना जाता है। और 11 बजे मेरी ये कक्षा समाप्त हुई और काफ़ी दिनों से मेरी आँखों में बहुत दर्द था और डॉक्टर ने मुझे ये 2 ड्रॉप दिए हैं, वो भी दिन में 6-6 बार डालने के लिए। बताइए, ये भी कोई बात हुई? इतनी बार कौन डालेगा? मैं तो बस 2 या 3 बार ही डाल पाऊँगी। और पॉलिटी विषय की कक्षा समाप्त कर जो भी आज के नोट्स थे, मैंने उनका साथ ही साथ रिवाइज़ किया, क्योंकि साथ ही साथ रिवाइज़ करना मुझे ठीक लगता है, मैंने अभी आपको बताया भी था। और कक्षा समाप्त करने के बाद और रिवाइज़ करने के बाद मैंने खाना खाया और आप लोगों के जो भी कमेंट्स रहते हैं, उनका रिप्लाई दिया। और वैसे मुझे खाना खाने के बाद आलस बहुत आता है, इसलिए मैं हल्का खाना ही खाती हूँ, पर इसके लिए मुझे घरवालों की डाँट भी पड़ती है। और अब मैं कर रही हूँ इंग्लिश की क्लास, जो कि मैंने आज से ही शुरू की है। और क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे इंग्लिश भी पढ़नी चाहिए, तो इसके लिए मैंने एक बैच लिया और आज से ही शुरुआत की है।
तो आज का टॉपिक था वर्ब यानी क्रिया और यह कक्षा समाप्त हुई मेरी 2 बजे। फिर मैंने थोड़ा आराम किया और पुनः अपने अध्ययन स्थल पर आकर ऐन लक्ष्मीकांत पढ़ना प्रारंभ किया। यहाँ मैं वही टॉपिक्स पढ़ती हूँ जो हमारे अध्यापक महोदय कक्षा में पढ़ा चुके हैं। उनका मैं पहले अपने नोट्स पढ़ती हूँ और फिर बुक से पढ़ती हूँ। और शाम के समय मैं गई छत पर घूमने के लिए। वहाँ बैठकर मैंने पॉलिटी के पीवाईक्यूज़ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे। मुझे सच में लगता है कि पीवाईक्यूज़ हल करना तैयारी का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। इनसे हमें यह समझ आता है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किन-किन टॉपिक्स पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ पॉलिटी ही पढ़ रही हूँ? तो हाँ, फिलहाल मेरा ज़्यादा फ़ोकस पॉलिटी पर ही है। और वैसे मैं आप सबसे भी जानना चाहूँगी कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप किस-किस विषय पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और कौन-कौन सी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? कृपया कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम सब एक-दूसरे के अनुभवों से सीख सकें। और फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और फिर से पढ़ाई में जुट गई। आज के अध्ययन का अंतिम विषय था मैथमेटिक्स प्रैक्टिस। कई दिनों से मैंने गणित विषय की कक्षा नहीं की थी, इसलिए आज केवल अभ्यास किया। कल से पुनः गणित की नियमित कक्षाएँ प्रारंभ करूँगी। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की दिनचर्या। वैसे मेरा सामान्य रूटीन इतना लंबा नहीं होता, लेकिन आज मैंने अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश की और यह अनुभव किया कि 14 से 15 घंटे भी पढ़ा जा सकता है, बस दृढ़ निश्चय होना चाहिए। मेरा रूटीन प्राय साधारण ही रहता है, पर आज मैंने इसे विशेष बनाया। आशा है कि आपको यह स्टडी ब्लॉग पसंद आया होगा। कृपया कमेंट में बताएँ कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।